बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, रूस और यूक्रेन की जंग पर बाबा वांगा की पेशगोई सामने आ गई है। एक तरफ यूक्रेन और रूस के दरमियान इतनी खतरनाक जंग का आगाज हो चुका है कि हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, भगदड़ है और इस वक्त तकरीबन 95% तक यूक्रेन को आम शहरियों ने खाली कर दिया है। यानी कि यूक्रेन मुकम्मल तौर पर जंग का गढ़ बनने जा रहा। रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में बाबा वांगा की कौन सी पेशगोइयाँ हैं, आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अब तक क्योंकि जंग का जिस वक्त हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से मैं कामिल मलिक ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, जंग का छठा रोज़ है और ख़तरनाक किस्म की जंग छिड़ चुकी। कितनी कुछ तबाही हुई, क्या कुछ दोनों ममालिक ने एक दूसरे का नुकसान किया, आपके सामने तमाम तफसीलात से चीज़ें आगाह करेंगे। वीडियो की तफसील में जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर करें। मौजूद सामीन, रूस और यूक्रेन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी राय दी और बहुत सारे तजिया नगारों ने बहुत सारी प्रिडिक्शन भी की, लेकिन बाबा वांगा की ऐसी पेशगोई सामने आई है जिसने यूरोप से लेकर इसराइल तक तमाम ममालिक को हिला कर रख दिया है। उसमें कहा यह गया है कि पुतिन ये जंग जीत जाएगा और बादशाह बनकर उभरेगा। यूरोप इस जंग में मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। पुतिन इस जंग में सब कुछ शिकस्त देने जा रहा है। अब इस पेशगोई में एक चीज़ वादा की गई है, इसमें लफ्ज़ यूरोप का इस्तेमाल किया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त 12 यूरोपीय मुल्क जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हो चुके हैं। अब इस पेशगोई के बारे में आपको मज़ीद तफसीलात आगे चलकर बताएंगे। आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि अब तक नुकसान कितना हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, तकरीबन 4200 फौजी जो है रूस का हलाक हुआ है और तकरीबन 115 उनके जंगी जहाज़ जो हैं इस वक्त यूक्रेन की जानिब से कामयाबी के साथ तबाह किए गए हैं। और मज़ीद ये भी बताया गया है कि सिर्फ जंगी जहाज़ नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स की भी बड़ी तादाद जो है वो यूक्रेन ने गिरा दी है। अब यूक्रेन को जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है वो तुर्की के उन ड्रोन से हुई है जो अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में तुर्की ने अज़रबैजान के हवाले किए थे। अब वही ड्रोन तुर्की ऑलरेडी यूक्रेन को भी दे चुका था और वही ड्रोन्स उन्होंने पाकिस्तान के हवाले भी किए थे। अब यूक्रेन उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर रूस के ऊपर आग बरसा रहा है। पूरी की पूरी बटालियन, पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो यूक्रेन ने उड़ा कर रख दी है। मौजूद ज़मीन, बहुत सारे लोग ये चाहते थे और बहुत सारे लोग ये कहते थे और तजिया भी देते थे कि रूस तो 2-3 दिन में इस जंग को ख़त्म कर देगा और यूक्रेन उनके सामने हथियार डाल देगा। मौजूद ज़मीन, और इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी इतलात उभर कर सामने आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन का वज़ीर-ए-आज़म जल्दी हार जाएगा, लेकिन बिल्कुल उल्ट हुआ। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेटमेंट दी है कि हम लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें मदद की ज़रूरत है, हमें हथियार प्रोवाइड किए जाएँ, हमें फोर्सेस दी जाएँ, हम यूक्रेन के अंदर कभी भी रूस को घुसने नहीं देंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि रूसी सदर पुतिन जो है वो यूक्रेन और उन बाकी 12 यूरोपीय मुल्कों के ऊपर एटमी हमले की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए उन्होंने रूसी वज़ीर दिफा को अपनी एटमी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर रखने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके ऊपर वज़ीर दिफा ने दमन ये दिया कि हर तमाम चीज़ें जो कुछ भी हैं हमने हाई अलर्ट कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके हुक्म का इंतज़ार होगा और हम यूक्रेन को पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। मौजूद ज़मीन, अमेरिका से लेकर अब यूरोप तक यूक्रेन को हथियार देने जा रहे। हथियार नहीं बल्कि इसके अलावा ज़मीनी फोर्सेस के ज़रिए भी मदद शुरू कर दी गई है। इस वक्त यूक्रेन की हुकूमत और इंतज़ामिया का प्लान ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आम शहरियों को यहाँ से निकाला जाए और फिर जंग का गढ़ बनाकर मुकम्मल तौर पर रूस का मुकाबला किया जाए। रूस की जानिब से एक मतअमली ये अपनाई गई जो यकीनी तौर पर बहुत अच्छी समझी जाती है। उन्होंने सबसे पहले यूक्रेन के जितने भी फौजी तनसीबात थे, जहाँ जहाँ उनके मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम थे, उन्हें निशाना बनाया और उन्हें तबाह किया। मौजूद ज़मीन, इस तमाम सूरत हाल में यूक्रेन के 50% तक हथियारों को पहले ही दिन में रूस ने तबाह कर दिया था। अब जो इतलात सामने आ रही हैं, यूक्रेन के
आम आबादी के ऊपर भी रूस की जानिब से हमले शुरू हो चुके हैं। मोदी सामीन, आप बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की जानिब कि बाबा वांगा की जो पेशगोइयाँ हैं मोदी सामीन पूरी दुनिया जानती है कि वो 100% सच साबित होती हैं। अब प्यूटन और रूस के बारे में और यूक्रेन के बारे में और यूरोप के बारे में ये जो पेशगोई की है, इसमें बहुत सारे माहिरीन हक्का बहक्का रह गए हैं, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि प्यूटन ये जंग जीत जाएगा और बादशाह बनकर उभरेगा। यूरोप इस जंग में बर्बाद हो जाएगा। प्यूटन इस जंग में सबको शिकस्त देने जा रहा। अब यूरोप कैसे बर्बाद होगा? देखिए, यूरोप यूक्रेन का अब हिस्सेदार बन चुका है। 12 ममालिक जो हैं वो यूक्रेन की मदद करने जा रहे, ना सिर्फ मिसाइलों की, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की, बल्कि ज़मीनी फोर्सेस भी इनके हवाले करने जा रहे। मुझे ज़मीन इस तमाम सूरत हाल में अब इस पेशगोई में जो मेन पॉइंट बताया गया वो ये कि यूरोप मुकम्मल तौर पर बर्बाद होगा और प्यूटन जो है ये बादशाह बनकर उभरेगा। यानी कि काफ़ी सारे यूरोपीय ममालिक हैं जो कि रूस से जंग में हारेंगे। अब देखिए, अगर यूक्रेन हारता है तो उन 12 ममालिक की भी हार है जो यूक्रेन के साथ खड़े हो चुके हैं, जो यूक्रेन की मदद के लिए आए हैं। और प्यूटन ऑलरेडी कह चुका है कि जो जो मुल्क यूक्रेन की मदद करेगा, यूक्रेन के साथ साथ उस मुल्क को भी हम कैफरे करतार तक पहुंचाएंगे। इवन अमेरिका ने जो माशी पाबंदियां और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो डेवलपमेंट रूल्स के बारे में की हैं, उसके ऊपर भी प्यूटन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और कहा यह गया है कि हमारे ऊपर पाबंदियां लगाने वाले ये अच्छे तरीके से सुन लें कि हम पत्थरों के दौर में तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपको पत्थरों के दौर में ज़रूर पहुंचाया जाएगा। अभी तक अमेरिका का हाथ एटमी बटन के ऊपर है। दूसरी तरफ प्यूटन ने भी कहा है कि हम भी एटमी बटन के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं और किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल में वो बटन दब जाएगा और उसके बाद जो कुछ होगा पूरी दुनिया देखेगी। यूक्रेन तो जाएगा, यूक्रेन के साथ 12 मालिक यूरोपीय जो शामिल हुए हैं वो भी जाएंगे। और मैं आपको एक प्रेडिक्शन बताता चलूँ कि बाबा वांगा की जो पेशगोई है वो तो सच साबित होने जा रही है, लेकिन मज़ीद यूरोपीय ममालिक भी यूक्रेन की मदद के लिए कूदने जा रहे, क्योंकि यूक्रेन ने इत्तेहाद किया था अमेरिका के साथ। अब अमेरिका अपने तमाम इत्तेहादी ममालिक को कहेगा कि आप कूद पड़े जंग में, आप यूक्रेन की मदद करें और यूक्रेन को रूस के सामने हारने नहीं दे। वो ज़मीन अब ये जंग बढ़ती हुई नजर आएगी और इसमें जीत अब तक हमें वाज़ेह तौर पर रूस और प्यूटन की नज़र आ रही है, जहाँ पर यूक्रेन का बेपनाह का मतलब यह है कि जिसकी कोई अदाद शुमार ना हो। हमने अब तक रूस की तबाही, रूस की फौजियों के अदाद शुमार बताएं क्योंकि वो कम है। यूक्रेन का बेपनाह नुकसान हुआ है। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन ये जंग हारेगा, साथ में वो यूरोपीय मालिक भी हारेंगे जो इस वक्त इनकी मदद के लिए कूद पड़े हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे कामी मलिक को दे इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पहुँच जाले एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।